I realized I have not uploaded a single video after I came from पूरी. जब पूरी अपने दोस्त के साथ गया था, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गया था पूरी, तो वो लास्ट वीडियो था. उसके बाद से अभी कुछ वीडियो आया नहीं है. आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर दैट. एंड ऑल्सो द थिंग इज़ दैट पूरी से आने के बाद थोड़े से मतलब भगवान जी की कृपा से या फिर क्या बोलूँ, बट थोड़ी सी अभी लाइफ में थोड़ा सा लाइक देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हर्डल सॉरी. तो बिकॉज अभी एंड सेमेस्टर भी पास हैं, तो आई एम फुल्ली वर्किंग. एंड ऑल्सो आई हैव गॉट दिस लैपटॉप. वही जिस दिन पूरी गया था उसी दिन है. एंड दिस इज़, let me show you this. This is Acer का Predator Helios Neo 16. This cost me like around 1 lakh. Around नहीं, मैं exact price बताता हूँ. 1,65,990. It's on Amazon. You can check this out. And currently I'm using this laptop as a मतलब पूरा brightness इसका full करके this can be used as a light वाइट स्क्रीन, मतलब थोड़ा ब्राइटनेस के लिए यहाँ पे एज अ लाइट यूज़ कर रहा हूँ. दैट्स सो फनी लाइक. ओके सो दिस ये लैपटॉप था. ये मेरी लाइफ का मतलब नहीं, अभी तक मम्मी की तरफ से लाइक सबसे बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट था. एंड आई हैव सेड मामा, आई हैव प्रोमिस्ड मामा कि इसके बाद से लाइक दिस इज़ द फाइनल वाला विश था मेरा कि आई विल गेट अ लैपटॉप एंड गेमिंग वाला लैपटॉप. बिकॉज अपना थोड़ा सा गेमिंग वाला चाहिए होता है. लाइक जब मैंने लैपटॉप ख़रीदा तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि जितने भी सारे दोस्त लोग हैं उन्होंने बोला कि इतना महंगा क्यों चाहिए, आर्किटेक्चर का काम करेगा या गेम खेलना है. क्योंकि बिकॉज दीज आर मार्केटेड बाय द नेम गेमिंग लैपटॉप. I want to let you know that the name gaming laptop is like, ये इसका मतलब ही वही होता है कि इसमें वो परफॉर्मेंस है, इसमें दे हैव ऑल फिटेड, मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, वो सारे स्पेसिफिकेशंस है इसमें कि इट कैन रन हाई एंड गेम्स. एंड इन आर्किटेक्चर हम गेम ही खेलते हैं, प्ले. वी वी आर डिज़ाइनर्स. मैं ना इतना प्राउडली, ये प्राउड की बात नहीं है, लाइक दिस इज़ व्हाट वी डू. फर्स्ट हम 2D में एक प्लान बनाते हैं, सेक्शन एलिवेशन. सेक्शन मतलब अगर एक प्लान मतलब बिल्डिंग का ऊपर वाला, इसको हम लोग प्लान बोलते हैं बेसिकली. मतलब जो लोग को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ कि टॉप व्यू को हम प्लान बताते हैं. बाकी इफ़ यू गो इनटू आर्किटेक्चर देयर इज अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर दैट. सम सिल लेवल 750 mm वो सब नहीं. सो बेसिक ऐसे डेफिनेशन बताता हूँ कि यू ऊपर से देख रहे हो जो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्लान. देन एक बिल्डिंग अगर हो गया बिल्डिंग, एंड वी नीड टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ऑल दोस. थोड़ा क्रिएटिविटी आना चाहिए ना. बेसिकली इधर जो बिल्डिंग हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर होता है, स्ट्रेट रेक्टेंगुलर लीनियर टाइप्स, वो थोड़ा सा अभी आउटडेटेड हो गया है. वी कैन थिंक अबाउट लॉट ऑफ मतलब बिल्डिंग अभी शेप्स चेंज हो रहे हैं. बिल्डिंग आर देर आर काइनेटिक बिल्डिंग्स, लाइक दे विल चेंज देयर उनका फसाड होता है. फसाड उसको बोलते हैं कि बिल्डिंग के बाहर के कुछ मतलब डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं, एंड जो कि बिल्डिंग को एक शेप देते हैं. दे गिव अ न्यू टच टू द बिल्डिंग. एंड सो मतलब ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्चर फील्ड में देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. एंड आई फील कि आर्किटेक्चर में और भी बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है. एंड सो पहले हम लोग 2D में मॉडलिंग करते हैं. 2D मतलब प्लान बना लिया, एंड उसके बाद वी नीड टू मेक अ 3D मॉडल ऑफ इट. एंड उसके बाद वो 3D मॉडल को रेंडरिंग करता है. रेंडरिंग मतलब वो जो 3D मॉडल हमने बनाया वो रियल लाइफ में कैसा दिखेगा. मतलब हम लोग जो देखते हैं ना, कभी कभी रास्ते में जा रहे हो तो यू सी होर्डिंग्स ऑफ अपार्टमेंट्स. वो जो मतलब बिल्डिंग लिखा होता है, बिल्डिंग के कुछ मतलब दिए होते हैं, मतलब उनका मार्केटिंग होता है कि वो क्या क्या बिल्डिंग में वो प्रोवाइड करें, वो सब होता है. मतलब इफ़ यू सी ऑल दिस रियल एस्टेट हाउसिंग पोस्टर्स और बैनर्स और होर्डिंग्स रास्ते में कभी, वो जो पिक्चर दिखाते हैं, वो जो बिल्डिंग होता है, दैट इज़ नॉट द रियल बिल्डिंग, दैट इज़ अ रेंडर्ड वाला बिल्डिंग. मतलब वो होर्डिंग दिखाते हैं कि तुम अभी से बुक कर लो, बिल्डिंग बन रहा है अभी से, तुम लोग मतलब बुक कर लो. एंड 3D मॉडल हेल्प्स ऑल द वर्कर्स, जो भी और मतलब जो भी काम कर रहे हैं, द इंजीनियर्स, उनको बेटर समझ में आता है कि बिल्डिंग कैसा दिखेगा. एंड एवरीवन, जो भी क्लाइंट हैं, हम जिनको अपना वर्क देंगे, जो मतलब the people who will be receiving our work,
उनको भी अगर 3D मॉडल में उनको प्लान सेक्शन वेक्शन समझाओगे ना तो उनको ज़रा समझ नहीं आएगा। तो इफ़ यू मेक अ 3D मॉडल ऑफ इट दे कैन अंडरस्टैंड, अच्छा हाँ बाहर से ऐसा दिखेगा, रोड यहाँ से जा रहा है, तो दे अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। एंड सो रेंडरिंग ये होता है कि मतलब पूरा लाइटिंग वाइटिंग इफेक्ट देखे हाउ विल इट लुक इन रियल लाइफ, वो लाइक मैक्सिमम ज़्यादा टाइम लगता है। एंड दैट थिंग डिपेंड्स ऑन द लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन। एक्चुअली सब कुछ होता है, हम लोग अगर प्लान करते हैं 2D जो मॉडल होता है उसको भी थोड़ा फोटोशॉप में वी नीड टू पोस्ट प्रोड्यूस इट, सॉरी, मतलब थोड़ा सा हम लोग को शीट बनाना पड़ता है, वी नीड टू मेक अ प्रेजेंटेबल शीट एंड दैट इज़ गिवन, हम लोग उसका ज्यूरी देते हैं। ज्यूरी मतलब एक बाहर से हमारे एक आर्किटेक्ट आते हैं एंड ही और शी आस्क्स अस क्वेश्चंस अबाउट आवर डिज़ाइन, एंड मतलब अगर वो सही में बनेगा तो व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स हियर, how we defined, how have we designed it in a way which will give value to the people, हमारे मतलब कितना इनोवेटिव वे में हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल हु आर यूजिंग द स्पेस, हम लोग जो भी बना रहे हैं। तो उसके लिए एक थोड़ा सा हेवियर साइड का लैपटॉप थोड़ा सा होने से बेटर रहता है, बिकॉज अच्छा वाला स्पेसिफिकेशन अगर होगा तो रेंडरिंग और पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब हम लोग बहुत सारी इफेक्ट देखे जो फाइनल जो मॉडल बनता है रेंडर्ड मॉडल जिसको कहते हैं, लाइक दैट अ पिक्चर और अ वीडियो, उसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। तो जितना अच्छा लैपटॉप होगा उतना टाइम कम लगेगा प्रोसेस होने में एंड हमारा ही काम इजी होगा, बिकॉज हाँ इसमें बहुत कुछ थोड़ा सा हौच पौच रहता है कि मतलब ये चेंज करो, फिर हाँ एक चेंज हो गया फिर उसको वापस से डालो, फिर उसमें चेंज करो। एंड ऑल्सो एसर का बेसिकली मैंने लिया बिकॉज एसर का लैपटॉप दिस कॉस्टेड चीपर देन ऑल अदर ब्रांड्स ऑफ द सेम नीश, मतलब यही ब्रांड, मतलब यही गेमिंग सेगमेंट में जो स्पेसिफिकेशंस लाइक कॉमन है, लाइक दिस इज i9 प्रोसेसर 14 जनरेशन, देयर इज अ HX प्रोसेसर। सो मुझे लैपटॉप के बारे में इतना पता नहीं था, व्हेन आई लुक टू इन सम ऑफ द रील्स, मतलब ऐसे ही थोड़ा दोस्तों से पूछा, देन दे सेड कि कभी भी अगर लैपटॉप लेने जाओ तो देर आर 3, अगर गेमिंग वाला लैपटॉप स्पेसिफिकली लेते हो तो देर आर 3 थिंग्स, मतलब 3 letters that you need to see, मतलब 3 things that you need to see, कि अगर प्रोसेसर, एक तो हम लोग प्रोसेसर देखते हैं कि कितना प्रोसेसर है, दैट इज i9 प्रोसेसर, अभी लेटेस्ट चल रहा है i9, उससे पहले था i7, कुछ मतलब दीज प्रोसेसर दे आर काइंड ऑफ मूविंग ऑन इन ऑड नंबर्स, सो i3 i5 i7 और अभी का लेटेस्ट है i9। बट द नेक्स्ट थिंग इज कि प्रोसेसर एक बार देख लिए तो यू ऑल्सो चेक अबाउट द वर्ड द लेटर आफ्टर कम्स, मतलब दैट कम्स आफ्टर द प्रोसेसर नेम, लाइक देयर इज HX प्रोसेसर, H प्रोसेसर, और एक होता है HX हो गया, HS और HX। सो गेमिंग सेगमेंट में ही अगर नॉर्मल में देखो तो S लैपटॉप्स, U लैपटॉप्स वो सब होते हैं, वो मतलब यूनिवर्सल लैपटॉप्स बहुत ही छोटे छोटे टास्क के लिए होते हैं, बट दिस इज गेमिंग सेगमेंट में इट कम्स टू H। सो H इज द नेम, H मतलब थोड़ा सा गेमिंग सेगमेंट में थोड़ा सा कैजुअल गेमिंग, HS मतलब मॉडरेट गेमिंग और HX मतलब अल्ट्रा गेमिंग, मतलब पूरा हाई परफॉर्मेंस वाला। एंड इसमें ये लैपटॉप में ये है। इसका पूरा रिव्यू कभी बनाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा ना, मैं आई वांट टू पुट ऑल माय वर्क टू, मतलब सारे एफर्ट मुझे अभी थोड़ा सा काम पे लगाना है, आई नीड टू पुट अप अ गुड शो एंड सो इसलिए थोड़ा सा अभी हट रहा हूँ यहाँ से, बिकॉज एंड सेमेस्टर आए ना तो वी नीड टू हरी इट अप। तो जैसे मैंने बताया कि ये वाला HX प्रोसेसर है, लाइक द हाईएस्ट वाला, एंड इट हैज़ गॉट 8 GB ग्राफिक्स RTX 4070। तो इसमें ऐसे ही कुछ नंबर होते हैं लाइक 4060, लाइक अभी 2024 में ग्राफिक्स कार्ड का जो RTX होता है, RTX कुछ एक ड्राइवर होता है NVIDIA का, NVIDIA इज़ अ ग्राफिक्स कार्ड कंपनी, और ग्राफिक्स कार्ड वो होता है जिस पे जो अगर लैपटॉप में होगा तो तुम्हारा गेम वेम या भी जो भी मतलब एनिमेशन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, वो बहुत बहुत स्मूथ चलेगा। मेनली ग्राफिक्स तुम्हारा बहुत अच्छा आएंगे। एंड सो दिस हैज़ गॉट दिस 8 GB ऑफ ग्राफिक्स कार्ड ऑफ RTX 4070। सो अभी लाइक देर इज RTX 4050, RTX 4060, 4070, मतलब 2024 में। अगर 2023 में मैं खरीदता, इफ़ आई वुड बाय अ लैपटॉप इन 2023, सो
द नेम्स वुड बी रिटन 30-50, 30-60, 30-70. अभी इट्स 40-50, 40-60, 40-70. एंड न हो, ये भी हो सकता है कि ये नहीं होगा ही कि नेक्स्ट ईयर 2025 में देयर विल बी लैपटॉप्स 50-60, 50-50, 50-60, 50-70, ऐसे ही कुछ. देयर आर ऑल्सो 50-80, 50-90 वाले, बट दे आर अ लॉट मोर एक्सपेंसिव. सो ये वाला लैपटॉप एसर का प्रेडेटर हीलियोस न्यू 16, ये उसके बाकी कंपेटिटर्स है, मतलब जो भी सेम स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं उन सब में ये कम था. एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट टेक इट. एंड ये विचार भी था, मैंने मम्मी से भी बात किया बहुत बार. मतलब मैं सबसे थोड़ा सा बताऊं तो अपने दोस्तों के बीच में जो सेम लैपटॉप लेने वाले थे, मतलब हम लोग कॉलेज में, आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हम लोग सब डिसाइड किए थे कि यही लैपटॉप लेंगे. बट मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा था वहाँ से कि भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा. बिकॉज यू सी 1,66,000 इज़ नॉट चीपर प्राइस, इज़ नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हल्का है. ठीक है, तो फाइनली कैसे भी करके, मतलब बहुत प्राइस इधर उधर हुआ थोड़ा मेरा. एक दो लैपटॉप देखे, इस पे थोड़ा मन लग रहा था, उस पे लग रहा था. फाइनली आई थॉट कि लेट्स टेक द रिस्क एंड आई एम ओके टू पुट इट ऑल. मतलब मैं अपना सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ. लाइक लैपटॉप आया तो आई वर्क हार्ड. एंड वो प्रॉमिस के साथ मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया कि ये वाला खरीदते हैं. ऑल्सो अगर ये वाला इन्वेस्टमेंट अगर अच्छे से हो गया ना, तो मतलब एक लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप अगर आ गया तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी फॉर लॉन्गर ईयर्स. ऑल्सो एसर का ऐसे भी मतलब कुछ मतलब गलत वलत नहीं है इसका. एसर भी ठीक ठाक ही है. एसर और एसस तो बहुत ही लाइक पुराने पुराने कंपनीज हैं. एंड सो बचपन से हमने हमारा एक कंप्यूटर था, छोटा सा मिनी डेस्कटॉप, वो दैट वाज एसर कंपनी. एसर और एसस दोनों मतलब काइंड ऑफ दीज बैटलिंग विद इन ईच अदर. बट मेरे कई दोस्तों ने एसस का लैपटॉप खरीदा. बट व्हाट आई सॉ कि एसस के जो सब गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज रॉग स्ट्रिक्स, रॉग स्कार. उनका मतलब उनका अलग सीरीज़ होता है, इसका अलग सीरीज़ है. एसर का जो गेमिंग सीरीज़ है उसको प्रेडेटर बोलते हैं. प्रेडेटर है इसका जो, मतलब ये हाई सेगमेंट में आता है एसर प्रेडेटर. और एसर का जो मीडियम सेगमेंट है उसको क्या है, उसको नीट्रो बोलते हैं, नाइट्रो, एसर नीट्रो. और ये दिस इज एसर प्रेडेटर, द कम्स इन द हायर सेगमेंट. सो एसस का अपना अपना है. बट एसस का भी मैं आई फर्स्ट चेकड आउट एसस का. आई थॉट टू बाय दैट. बट एसस का और इसमें स्ट्रेट लाइक 20,000 का डिफरेंस था. मतलब सेम स्पेसिफिकेशन, 20,000 डिफरेंस है. तो आई थॉट वाई नॉट गो फॉर द लोअर साइड. एंड सो ऑल्सो एंड बिकॉज नया लैपटॉप आ गया, सो आई एम ऑल इन टू इट. एंड आई टेल यू ना, इसमें बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स हैं. लाइक देयर वाज अ गेम जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन 2, बिकॉज आई एम अ जुरासिक वर्ल्ड फैन, ऑल अबाउट डायनासोर्स वो सब. सो वो गेम भी आराम से चला. लाइक दैज अ, मतलब तुमको एक पार्क बिल्ड करना होता है. मतलब यू आर ओनर ऑफ द दिस जुरासिक वर्ल्ड. यू नीड टू ब्रिंग डायनासोर्स, यू नीड टू ब्रिंग पीपल, यू नीड टू मार्केट ऑल अराउंड. मतलब पूरा एक बिल्डर टाइप का गेम है कि मतलब एक खाली प्लॉट ऑफ लैंड से यू नीड टू मेक इट अ होल सेंचुरी, होल एनिमल जू काइंड ऑफ. बट इट्स फॉर डायनासोर्स. तो मतलब लोग लिटरली आएंगे, देखेंगे वो सब. एंड यू इन रियल टाइम यू कैन सी ऑल दोस की कितना मार्केट में, मतलब हाउ इज़ योर प्रॉफिट गोइंग, हाउ इज़ योर पार्क गोइंग, आर द एनिमल्स, आर द डायनासोर्स गुड और नॉट. वो एक है. और करेंटली आई हैव लोडेड अ गेम फार क्राई प्राइमल दैट इज सेट अराउंड 10,000 BC. मतलब स्टोन एज वाला गेम है. फार क्राई इज़ अ वेरी गुड क्या गेम डेवलपर. फार क्राई मतलब एक गेम सीरीज होता है फार क्राई. तो दिस इज़ फार क्राई प्राइमल 2016 गेम में. मस्त ग्राफिक्स है. एंड मेरा दोस्त का स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड एक गेम वो अपने लैपटॉप में खेला है. मतलब सेम लैपटॉप हमारा है. एंड मस्त चल रहा है. आई टेल यू, मतलब मैं जो कि लैपटॉप में GTA वाई सिटी खेल के, मतलब वो GTA वाई सिटी 2010, GTA वाई सिटी, सैन एंड्रियास, ये सब गेम खेल के बड़ा हुआ हूँ. फॉर मी दिस लुक्स अमेजिंग है. मतलब मैं बचपन में ऐसे ही प्रिंस ऑफ पर्सिया, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, GTA वाई सिटी, दीज वर द गोट गेम्स दैट वर मेड. मतलब कोई भी लैपटॉप को सपोर्ट कर लेता था. एंड सो वो सब ग्राफिक्स के बदले ये जो ग्राफिक्स देख रहा हूँ ना, दिस इज़ अ वेरी लाइक न्यू टाइप ऑफ थिंग टू मी.
एंड बिकॉज आई promised ममा कि आई विल डू समथिंग, सो आई एम डूइंग समथिंग. सो कुछ टाइम तक मैं अपना वर्किंग ड्राइंग कंप्लीट करा था एंड वो लगभग कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट ही हो गया. मैंने अब हमारे सर को भी दिखा लिया एंड सर ने उसमें थोड़े से बस माइनर चेंजेस हुए. वर्किंग ड्राइंग मतलब वो ड्राइंग, मतलब तुम जो मतलब एक इट्स अ कंस्ट्रक्शन मैनुअल हम लोग बनाना पड़ता है. आर्किटेक्ट्स टू डिज़ाइन, आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स साथ में आके दे डिज़ाइन इट. कि मतलब एक बिल्डिंग अगर हम प्लान अगर फाइनल हो गया कि भाई यहाँ ये है, बिल्डिंग शेप ऐसा है यहाँ पे, मतलब आर्किटेक्चर डिज़ाइन एक है और फिर है वर्किंग ड्राइंग. अगर आर्किटेक्चर डिज़ाइन एक बार फाइनल हो गया, देन कंस्ट्रक्शन के लिए वी नीड अ वर्किंग ड्राइंग, दैट इज कॉल्ड वर्किंग ड्राइंग कंस्ट्रक्शन मैनुअल. मतलब हम लोग, मतलब मैं अभी ये सब बोल रहा हूँ कि इट इज कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर द लेबर्स और जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनको समझने के लिए कि कैसे क्या क्या काम होता है. तो देयर आर बीम्स, देयर आर कॉलम्स, कहाँ पे देना होता है, डिस्टेंस कितना होता है, ब्रिक वर्क जो ईट से बनेगा वो ईट का डायमेंशन सब कुछ. मतलब आई एक्सप्लेन अबाउट इन सम डेज. मतलब एक बार आई एम जस्ट आउट ऑफ दिस हॉच पॉच थिंग, सब कुछ समझाऊंगा मैं. तो वर्किंग ड्राइंग वो मेरा कंप्लीट हो गया. 13 शीट्स बनाने थे तो वो कंप्लीट हो गया. ऑल्सो उसके बाद नाउ इट कम्स अबाउट माई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. ऑल्सो आई एम डूइंग अ कॉम्पिटिशन विथ माई फ्रेंड्स, विथ वन ऑफ माई सीनियर. एंड मतलब मेरे सीनियर एक हैं कॉलेज में और देयर इज अनदर गर्ल फ्रॉम अनदर कॉलेज. हम तीनों साथ में मिलकर एक कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, बट वी आर काइंड ऑफ फोकसिंग ऑन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फॉर नाउ. तो वी हैव डिसाइडेड अमंगस्ट आवरसेल्व्स कि थोड़ा सा भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन अपना एडी में थोड़ा ध्यान देंगे. तो जब एडी एक बार हो गया तो वी कैन फोकस ऑन दैट कंपटीशन. मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया है. तो पैरेलली ऐसे ही थोड़ा चीज़ें चल रही हैं. लाइक सो आई थॉट कि एक अपडेट दे देते हैं कि क्यों मतलब मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ थोड़ा सा. ऑल्सो मैंने लाइक बहुत थोड़ा थोड़ा मेहनत कर करके इतना सब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का मैं जो भी अपना मॉडल है उसको मैंने डिज़ाइन किया. एंड आई थॉट कि इतना कुछ चेंजेस नहीं होगा, बट आज फिर से चेंज हो गया. सो माई टीचर चेंज्ड माई मॉडल, चेंज्ड माई स्पेसेस. मतलब this is why I say कि architecture is difficult, because you need to think about a lot of things, you need to brainstorm a lot of things about, because हम लोग एक space बना रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग they will be accumulated and they will be using the space. Maybe it's a residence, maybe it's someone's home, or it's a public space. Currently we are designing a public building which is called as an art and culture experience center. Let me tell you what's that. So imagine that you go to an outer country, कोई बाहर के देश तुम जाते हो, and you do not have any idea about their culture, about like how are the people, and so what do you think you should go first to know about the people. So वो ये space होता है to know its art and culture, know its उनका heritage क्या है, उनका ट्रेडिशंस क्या है, वो सब जानने के लिए वी नीड टू डिज़ाइन सम बिल्डिंग्स. एंड वन ऑफ बिल्डिंग्स इज म्यूजियम एंड देर आर आर्ट गैलरीज, देर आर ऑडिटोरियम्स, जो कि मतलब उनकी संस्कृति, उनकी लोगों के बारे में वी कैन हैव अ गुड आइडिया. लाइक हम लोग अगर इमेजिन करो तुम बाली जाते हो, बाली इंडोनेशिया, बाली अगर जाते हो तो there are a lot of things that you should visit. And अगर if you are a visitor you should visit their museums, you should visit their auditoriums, और auditorium में जो मतलब ऐसे कुछ फिल्म, मूवी, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, और you can visit their art galleries. आर्ट गैलरी मतलब वो सब चीज़ें उनकी कला, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति को जानने के लिए जो सब चाहिए होता है, दैट दीज आर कॉल्ड एज आर्ट एंड कल्चर सेंटर. कल्चरल सेंटर्स हम लोग के लिए ये नाम दिया गया, आर्ट एंड कल्चर एक्सपीरियंस सेंटर. वी कैन एक्सपीरियंस की हाँ हाउ आर दीज पीपल लिविंग, व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ इट, ऑल दोज थिंग्स. सो आर्किटेक्चर में मैं इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज as I said कि you need to brainstorm about a lot of things. Like as a public building, we are designing a public building, तो basically आर्किटेक्चर में if you go up, मतलब जितना भी हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हम लोग we shift to public buildings. Second year में we had our first architectural design, that was a residence. We have to design our own house on a plot. और जब बड़े होते हैं, मतलब थोड़ा we move on steps, तब we switch to public buildings.
पब्लिक बिल्डिंग्स यानी कि अ लॉट ऑफ पब्लिक आर गोइंग टू यूज़ द बिल्डिंग. एंड सो वही थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि हाउ विल इमेजिन लाइक यू आर कमिंग विथ अ फैमिली लाइक मामा टिके वीडियो बनवूची टिक हेलो. सो यू नीड टू थिंक कि अगर कोई बच्चा आ रहा है, अगर अपने माँ बाप के साथ आ रहा है, हाउ विल द किड सी द प्लेस, हाउ विल देयर पेरेंट्स सी द प्लेस. अगर कोई बूढ़ा और बूढ़ा बूढ़ी कोई आ रहे हैं तो हाउ कैन दे एक्सेस द प्लेस. एंड इफ देयर इज हैंडीकैप, इफ देयर इज अ पर्सन विथ हु इज नॉट enabled or sorry who is disabled, तो how will he or how will she visit the place. और सर्विसेज की बात करूँ तो सर्विसेज में लाइक अगर वो पब्लिक बिल्डिंग है तो उसमें कुछ तो चाहिए होगा, सामान वामान बाहर से आना, वो सब के लिए कहाँ पे रास्ता वास्ता है, उसके लिए क्या अकोमोडेशंस हैं. लोग अगर रहने आएंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे. अगर देर आर विजिटर्स कमिंग हु वांट टू स्टे एट द प्लेस देयर, लाइक वेयर विल दे स्टे. एंड सो बहुत कुछ सोचना पड़ता है. लाइक बिल्डिंग ओरिएंटेशन, वी नीड टू थिंक अबाउट द सन पाथ, सन कहाँ से आ रहा है, विंड डायरेक्शन कहाँ से है. उस हिसाब से वी कैन इकोनॉमिकली एंड सस्टेनेबली डिज़ाइन आवर बिल्डिंग्स. एंड सो ये सब कुछ सोचना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है. एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न वाई यू सी लाइक इफ़ यू नो आर्किटेक्चर में देर आर लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स हु स्मोक एंड ड्रिंक. बट सिंस आई डोंट डू दैट, आई नीड टू लाइक फोकस अ लॉट टू मतलब थोड़ा सा एक टू गिव अ गुड वर्क. एंड बिकॉज अभी थोड़ा चेंज हो गया मेरा डिज़ाइन, एंड बिकॉज मैं कॉलेज में थोड़ा सा फोकस नहीं कर पाता हूँ, एंड इसीलिए मैं आज कॉलेज से जल्दी वापस आ गया एंड आके थोड़ा सा रेस्ट ले लिया. एंड अ गुड थिंग इज़ दैट पहले जब अपना चेंज होता था मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाता था हमेशा कि यार चेंज हो गया, मेहनत मेरा बर्बाद हो गया. नहीं, बट अभी आई हैव बिल्ड दिस रेजिलियंस कि हाँ भाई हम चेंज कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज जब नया इनपुट अगर आता है तो प्लान चेंज होगा ही होगा. सो दैट्स अ लर्निंग फॉर लाइफ ऑल्सो. लाइक वी नॉट टू सिट बैक कि नहीं मैं जो बना रहा हूँ वो सही है. बिकॉज हम जो बना रहे हैं हमारे पर्सपेक्टिव से सही है. मैं टीचर को दिखाया, मैंने अपने टीचर को दिखाया तो उन्होंने 4-5 गलतियाँ मैंने निकाल ली कि हाँ ये सब गलतियाँ हैं जो कि मैंने भी थोड़ा सा नज़रअंदाज मैंने कर लिया था. एंड येस, एज आई सेड कि नो डिज़ाइन इज़ बेकार, सारे डिज़ाइन अच्छे होते हैं. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स की लाइक मैं अगर एक बिल्डिंग डिज़ाइन बनाता हूँ तो इट माइट लुक गुड टू मी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा. बट यू माइट नॉट, तुमको ये पसंद नहीं आएगा. मतलब कुछ ऐसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि मे बी आई डिज़ाइन अ बिल्डिंग विच आई लाइक द मोस्ट, बट यू सी एंड यू काइंड ऑफ डिसलाइक इट, ना ठीक नहीं लग रहा. तो या इट डिपेंड्स ऑन ओपिनियन, इट डिपेंड्स ऑन पीपल, इट डिपेंड्स ऑन देयर पर्सपेक्टिव्स. एंड सो आई वॉन्टेड टू से दैट अभी और थोड़े दिन तक आई विल बी वर्किंग ऑन हियर, एंड उसके बाद आई नीड टू पुट अप अ स्टोरी. मतलब आई वॉन्ट टू टेल अ स्टोरी, आई वॉन्ट टू टेल मतलब पूरा बिल्डिंग सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आई वॉन्ट टू शो कि मैंने कैसे डिज़ाइन किया. तो उसके लिए थोड़ा सा भी टाइम लगेगा. लाइक आई वॉन्ट टू पूरा ग्राउंड लेवल से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हाउ डिड आई स्टार्ट मेकिंग द बिल्डिंग एंड हाउ डिड आई एंड अप एंड what were the challenges I faced, what were the changes made, वो सब कुछ. एंड लकीली आई हैव डॉक्यूमेंटेड काइंड ऑफ एवरीथिंग. थोड़ा सब कुछ मैंने मतलब फोटो लेके रखा है. ऑल द स्केचेस विच आई डिड. आई एम नॉट गुड एट स्केचिंग बट फिर भी ऐसे ही मतलब रैंडमली बना लिया है. जस्ट मतलब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग जो सब कर रहा था. तो आई विल शेयर विथ यू वंस आई एम डन विथ इट ऑल दोज. थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा इसके लिए. सो आई वॉन्ट कि प्लीज़ बी विथ मी. तो यार आई विल एंड अप हियर. आई होप यू डूइंग गुड एंड बाद में कभी मिलते हैं. बाय.